आपने बिल्कुल ठीक कही, नम्रता से बोलना हर आंदोलनकारी का कर्तव्य है, उसको अपने दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए। लेकिन मेधा जी, आप इस आंदोलन से लगातार जुड़ी रही, इसकी जो अंतिम परिणति हुई है, क्योंकि ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं कि देश के 125 करोड़ लोगों की भावनाएं सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं। बात करी जाती रही गैर राजनीतिक और निकली उससे एक पार्टी जिससे अन्ना को अलग होना पड़ा। सवाल यही कि आपने क्या कभी सोचा, और देश भी ये जानना चाहता है, कि आखिरकार टीम अन्ना क्यों टूटी? देखिए, एक तो दीपक जी, हमने कभी गैर राजनीतिक नहीं कहा। हमने तो कायम ये बात कही और कि ये राजनीतिक आंदोलन है, क्योंकि राजनीति का अर्थ हम सब लोग सत्ता और जनता के बीच या जनता के ही विविध तबकों के बीच के संबंध अपने मूल्यों की चौखट के आधार पर उस दिशा में बदलना, ये होता है। केवल सत्ता हासिल करना, टिकाना, उसके लिए सब कुछ हड़पना, लूटना, शोषण करना, ये नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग इसको राजनीतिक आंदोलन मानते हैं, जितना हमारे अपने अलग अलग आंदोलनों को मानते हैं। लेकिन जरूर कि कई लोगों को राजनीतिक दलों से दूर रहकर ये आंदोलन चले, ये बड़ी इच्छा और प्रखर इच्छा पहले थी, और इसीलिए ये बात कायम आती थी कि राजनीतिक दलों को मंच पर लेना या नहीं लेना, इस पर बार बार सोचा जाए। हम लोगों ने ये कहा कि ऐसा कभी सोच संभव नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों के हाथ में यह आंदोलन नहीं जा सकता, क्योंकि आज समाज कहीं ना कहीं गैर राजनीतिक नहीं, अराजनीतिक भी नहीं, लेकिन राजनीतिक दलों से परे होकर जन आंदोलन चले, ये चाहता है। लेकिन बाद में राजनीतिक दलों को मंच पर भी बुलाया गया, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी हम लोग सोच समझकर राजनीतिक दलों को मौका देते हैं, पर उनके हाथ में लगाम नहीं जाती आंदोलन की, और वो भी अपनी केवल राजनीतिक टिप्पणियां न करे, इसकी हम लोग निगरानी रखते हैं। तो वही आखिर में हुआ, वो ठीक हुआ। कभी कभी कोई किरण बेदी की टिप्पणी थी, वो गलत थी, कई टिप्पणियां हमको गलत लगती थी। हमारे जो साथी थे, संदीप पांडेय जी जैसे, या और भूपेंद्र रावत जी जैसे, डॉक्टर सुनीलम जैसे, हम सब लोग एक व्यवस्थित सोच समझकर इस पर अपनी बात कमेटी में रखते थे। आंदोलन के अनुशासन के लिए जरूरी था। आपने पूछा टीम क्यों टूट गई, अब ये तो दुनिया जानती है। आपने माध्यमकर्ताओं ने इस आंदोलन को जितने नजदीक से देखा और उसका चित्र जितने नजदीकी से लोगों के गांव घर में, शहर के कोने कोने में पहुंचाया, उतना और किसी आंदोलन का नहीं। ये कोई आरोप भी करे तो करे भला, पर मुझे लगता है कि इसलिए इसका विश्लेषण आप भी जानते हैं कि दो रास्ते तय हो गए दो तबकों के द्वारा। मैं उसको गलत या सही नहीं मानती हूं। आज ये एक विवाद समाज में बना हुआ है, जन आंदोलनों के अंदर भी है, जन आंदोलनों के बाहर भी है, कि क्या दलीय राजनीति से बुनियादी परिवर्तन आ सकता है। अगर नहीं तो क्या ये दलीय राजनीति ऐसी ही बनी रहे, कांग्रेस भाजपा या और तीसरा कोई मोर्चा जीतता रहे या हारता रहे और हम लोग केवल देखते रहे। हमको लगता है कि जन आंदोलनों की राजनीति को बहुत सशक्त होने का भी यही समय है और यही कारण है, क्योंकि दलीय राजनीति नहीं, राज्य की चौखट की ही मर्यादा अब साबित हो रही है। समाज जैसे निर्माण कार्य में कहीं भूकंप आया तो राहत कार्य में कई गुना आगे बढ़ जाता है सरकार के, वैसे ही परिवर्तन के मुद्दे पर भी, भ्रष्टाचार मुक्ति के मुद्दे पर भी, समता और न्याय के मुद्दों पर भी समाज ने आगे बढ़ना अब तय है और वो तय होना पड़ेगा। इसमें केवल छोटे सा ग्राम सभा का मुद्दा है, ऐसी बात नहीं है। एक पूरे समाज को एक तैयार करना कि राजनीतिक चौखट बदले, उसके लिए चुनावी सुधार ही नहीं, पूरे नीचे से ऊपर तक की निर्णय प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, इस पर बजट भी नहीं होता है लोगों को पूछकर। बजट में नहीं आती है बात किसानों मजदूरों की, कॉर्पोरेट्स के पक्ष में, और बिल्डर्स खुद बन गए हैं राजनेता खुद बने बिल्डर्स। ऐसी स्थिति में विकास के नाम पर जो अंधाधुंध चल रही है, उसको देखते हुए अगर उससे निपटना है तो लोगों ने स्वयं की विकास की संकल्पना ठीक करना चाहिए। अपना बेटा देश के लिए कुछ ना करे, अमेरिका जाए और दूसरों के आंदोलनों के बारे में टिप्पणी करे, ऐसे लोगों की टिप्पणी में सुनने के लिए तैयार नहीं हो। जो लोग अपने आप में आंदोलनकारी है, उनको जरूर अधिकार है आंदोलनों को जांचने का, परखने का, कुछ भूल हुई तो समझाने का भी। मुझे लगता है इस आंदोलन की अगर कोई भूल हुई होगी तो यही थी कि इतना बड़ा उभार आया था, इतना बड़ा उभार, लाखों करोड़ों लोग जान देने जैसे सामने आए थे। इसका मतलब ये नहीं कि सब जान दे ही देते,
लेकिन परख कर आगे जाना और विविधतापूर्ण कार्यक्रम देना और आंदोलन के रास्ते पर बने रहना सालों तक होता तो उसके बाद जो भी निकलता वो जरा लंबे चलने वाला निकलता। दुर्दैव से बहुत जल्दी निर्णय लिया गया, इसीलिए लिया गया क्योंकि कुछ लोगों को लगा कि दलीय राजनीति में उतरने के सिवाय जन लोकपाल भी नहीं आ सकता। मुझे लगता है जन लोकपाल एक ही मुद्दा पकड़ के रखना ही सही नहीं था। जितना हद तक गए उसके आगे अब भ्रष्टाचार मुक्ति बुनियादी मुद्दा है, ये सोचकर समझकर विविधतापूर्ण कार्यक्रमों को देना, जनता को संघर्ष निर्माण में भी इन्वॉल्व करना, ये जरूरी था।